नमस्कार राजेश सर। खूबसूरत आप लोग लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, आप ही के बदौलत हैं, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आज आप ना होते तो मुझे आज सर कोई जानने पहचानने वाला नहीं होता। तो और आज मैं मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे खानदान जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे सर, आपका नाम नहीं भूलेगा। इसलिए कोटि कोटि नमन। शुक्रिया सर अफजाई करने के लिए, क्योंकि ये आपका बड़प्पन है। आप दोनों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और इसीलिए आज इस मुकाम पे आए हैं, है ना। और उसका श्रेय आप हमें दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आगे बढ़ने से पहले मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अनुपम जी से मैं चाहूंगा कि आप पहले इनसे रूबरू होइए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। यस मैम, प्लीज। क्लियर है, सारे पूरे हिंदुस्तान आपको सुनने के लिए ललायित बैठे हैं, बहुत कर रहे हैं बेसब्री से। तो आज बताइए, आप अपनी कहानी, अपनी जर्नी बताइए और लोग उनसे इंस्पायर्ड होंगे। थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम अनुपम कुमारी, मैं भागलपुर से क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर शुरू किया था तो हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किए हैं, और घर वालों को भी इसके बारे में पता नहीं था कि इन्होंने कोई मोदी केयर नाम से कंपनी ज्वाइन किया है। तब घर वालों को जब इसके बारे में पता चला तो घर वालों ने बोला कि मोदी केयर छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें अलग कर देंगे परिवार से। तो इन्होंने सिर्फ मोदी केयर को चुना और बाकी सब छोड़ दिए। तब घर वालों ने बोला ठीक है, मोदी केयर करना है तो करो यहाँ, लेकिन अलग रह के, साथ रह के नहीं। तब इन्होंने मोदी केयर, लेकिन मुझे नहीं पता था मोदी केयर में क्या होता है क्या नहीं, और इसके बारे में तब इन्होंने मुझे, और जब परिवार वालों ने अलग कर दिया तो फिर हम लोगों को खाने के लिए फिर दिक्कत होने लगा, काम फिर कोई भी नहीं था। और इन्होंने मोदी केयर शुरू किए थे तो हमको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तब जाके फिर इन्होंने मुझे एक दिल्ली के प्रोग्राम में ले गए, और वहाँ फिर प्रोग्राम जब देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब फिर प्रोग्राम देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहां से फिर हम आए तो मुझे हम इन्हें बहुत सपोर्ट करने लगे मोदी केयर में। फिर मोदी केयर में बहुत सपोर्ट करने लगे और इनका साथ देने लगे कि ये बहुत अच्छा है। तब हमें उस वक्त पता चला कि इन्होंने मोदी केयर क्यों नहीं छोड़ा, क्यों सिर्फ मोदी केयर को चुना। इसमें इसमें लाइफ अच्छी थी और लाइफ अच्छी थी, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे थे, और मुझे इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लगे थे। वहां से आने के बाद जब मैंने यूज किया तो सुपर। तब और आगे इनसे सुनिए मोदी केयर का। और बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक मैम। अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी। अभी आपने इनसे सुना। अब ये एक्चुअली बहुत कम बोलती है, तो थोड़ा बोलना सीखना शुरू किया है। बहुत। चलिए, मैं अपने बारे में अगर छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। केडी सिंह मेरा नाम हुआ, भागलपुर से हैं, और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, नौगछिया पड़ता है। गांव का नाम है कालिंदी नगर। मैं एक छोटा सा देहात है, जीरा टाइप का है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। और मोदी केयर से पहले अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा अपने अतीत में ले जाना चाहता हूं। बचपन में पढ़ाई लिखाई करने के बाद
कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार बड़ा होने के कारण, मैं 5 भाई हूँ, एक बहन है। मेरे पिताजी 4th ग्रेड का गोपालपुर थाना में जॉब करते थे, और वहाँ पे मेरे पिताजी का जब मुझे पता है कि महीने में 20 रुपया मिलता था, और ये हम बात कर रहे हैं लगभग 85-90 की, महीने में 20 रुपया से घर चलता था। और धीरे धीरे जा करके उसी पैसे से उन्होंने हम लोगों को, 5 भाई को और एक बहन को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद लाइफ आगे बढ़ी। पैसे की कमी होने के कारण, परिवार को नहीं पढ़ाने लिखाने के कारण, बड़े भैया और मेरे जो महले भैया हैं, हम बीच में, 5 भाई में से हम बीच में, 2 बड़े 2 छोटे हैं, हम बीच में हैं। दोनों चले गए नौकचिया, किसी के गैरेज में रह करके काम सीखने लगे, और हम लोगों को बाबूजी घर में रह के पढ़ाने लगे। जब उस स्टेज में आए कि मुझे भी पढ़ाने के लिए पैसे नहीं जुटने लगे, तो गार्जियन ने, बाबूजी ने हमको बोले कि अब आप भी चले जाओ वहाँ पे गैरेज, और वहीं पे काम करना और वहीं पे पढ़ाई करना। और आपको पता है कि पढ़ाई करते, काम करते करते पढ़ाई असंभव है, लेकिन फिर भी दिन में काम करते थे गैरेज में, रात में लालटेन में पढ़ाई करते थे। और जिस रूम में रहते थे, उस रूम का महीने का 60 रुपया नहीं, 35 रुपया भाड़ा था, और लालटेन में पढ़ा करते थे। तो इत्तेफाक से उससे किसी तरह से मैंने मैट्रिक पास किया गैरेज में रह करके। उसके बाद जब इंटर की बारी आई, इंटर में हमने किसी ने मेरा कॉपी लिख दिया, तो वो समझिए एक प्रकार चोरी करने का, वो बराबरी का, उस डिग्री पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने दम पे, अपने बलबूते जो मैंने मैट्रिक पास किया, बस यही मेरे दम पे जो एजुकेशन है, बस वही है। वहीं पे काम करते करते एक अवसर की तलाश में थे, क्या करें, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। उसी समय से समझने के लिए एक आखिर कड़ी कैसे टूटेगा। तो उस वक्त मेरे जब मैट्रिक में थे ना, तो मेरे घर के बगल के लड़का था, जिन्होंने कि हमारे साथ पढ़ा लिखा, और वो चला गया कटिहार पढ़ने के लिए। मैट्रिक में हम चले आए नौकचिया। तो उन्होंने वहीं पे किसी कंपनी, MLM कंपनी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वो मेरे पास इस आशा में आया कि चलो उसको बताया जाए। जिस कंपनी को लेके आया, तो वो एक अमेरिकन कंपनी थी, एनाम कंपनी थी। और जब जिस वक्त वो लड़का मेरे पास आया, तो मुझे देख करके, जिस इंसान को साथ में लेके आया था मुझसे मिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा उस लड़के से, किस आदमी को तुम मिलाने लाए हो, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा इससे मिल लीजिए, जैसे हो जाए कुछ। लेकिन जब मैंने हाथ वगैरह धो करके, पूरा शरीर ग्रीस वगैरह लगा हुआ, जैसा कि राय साहब ने कहा, और मैंने मिलने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जिंदगी इससे भी जिंदगी में इससे कुछ भी बड़ा है, कुछ और है दुनिया में जो कि हासिल किया जा सकता है। और वहां मैंने उस कंपनी को, और जिन्होंने उस डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लाया, वो कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ राय सर है। और मैं उनका लाइफ टाइम कोई उनका ये एहसान हम लोग नहीं भूल पाएंगे। दूसरी चीजें, वहां पे भी उस कंपनी में भी हमने एक बड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट का बड़ा लेवल लाया। सबसे पहला वहां पे भी पोस्ट होता है, वो पोस्ट हासिल किया। फिर जाकर के धीरे धीरे, क्योंकि वहां से निकलने के बाद फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चीजें सही नहीं है। और फिर हमने 2006 में हम सब ने एक साथ उस कंपनी को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद सब सारे आदमी जितने भी थे सब जगह चले गए, और हम चले आए दूसरी दुनिया में। और हमने स्टार्ट किया, टावर की दुनिया में आए। लोगों ने कहा कि आप इसको करिए, और टावर की दुनिया में कुछ पैसे भी बनाए, और जितना पैसा बनाए उससे 5 गुना ज्यादा मैं आज भी भर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो रिस्की चीजें थी, और हमको वहां पे एक इंसान ने समझाया था, एक रास्ते गलत हैं। वो जो समझाने वाले थे, वो हमारे आज गुरु हैं राजेश सर, उन्होंने कहा था ये रास्ते गलत हैं, मत करो। लेकिन मैंने, कुछ ईगो था मन में, ठीक है, तो माना नहीं उनकी बातों को, और हमने करना शुरू किया। इसके बाद वहां से निकलने के बाद जब वहां पे लॉस लगा, लगभग 5 लाख रुपए कमाए थे, तो 10 लाख रुपए भरे हैं, और आज भी भर रहे हैं। वहां से निकलने के बाद हमने घर जो सरकारी शौचालय होता है, शौचालय बनाने का काम, दूसरे के नौकरी रहा। एक NGO में मैंने नौकरी किया। नौकरी करते करते जब एक्सपीरियंस लिया,
फिर वहां से अपनी अपनी एनजीओ बनाई और वहां से काम करना शुरू किया। फिर वहां पे भी कुछ पैसे कमाए, तो फिर हमने क्या किया, अपनी एनजीओ बना के फिर मैंने अपना एनजीओ पे काम लेकर के काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया एक पार्टनर रख करके, तो फिर उसी वक्त सरकार ने ये आदेश दे दिया कि अब तो शौचालय बनेगा वो डायरेक्ट जो इसका घर में बनेगा उसी को पैसे आएंगे। वहां भी लगभग हमारा 13 लाख रुपया बर्बाद हुआ, और बिल्कुल डाउन पे घर वाले ने ये कर हटा दिया। इसके बाद फिर 2011 में हमारी अनुपम जी से शादी हुई। शादी होने के बाद प्लान भी करने लगा आखिर करे क्या, जिंदगी तो ऐसे नहीं चलेगी। उस वक्त एक स्टोरी याद आई, अमिताभ बच्चन की स्टोरी याद। वो जब वो रोड पे आ गए थे अमिताभ बच्चन साहब, तो उनके एक फ्रेंड थे यश चोपड़ा जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनसे पूछा था कि अपने अगर उससे बहुत बड़े लेवल पे या जितने बड़े लेवल पे थे पहले, उससे भी आगे जाना चाहते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जिसका आपको एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा था मुझे एक्सपीरियंस एक्टिंग का है, ये अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग था। और तब यश चोपड़ा ने कहा कि आप एक्टिंग करना शुरू कीजिए, उससे भी आगे जाएंगे। और ये बात मुझे लगभग 2013 में जून जुलाई में दिमाग में आ गई थी। उसी वक्त से सर्च करना शुरू किया आखिर क्या किया जाए। मुझे शौक है, आदत है और हैबिट है नेटवर्क बनाने का। तब मैंने नेटवर्क कंपनी को सर्च करने लगा और उस वक्त ढूंढने लगा कि राजेश सर से कहाँ मिला जाए। और राजेश सर से किसी कारणवश हमारी यहाँ हमारी दूरी बढ़ती चली गई थी। लेकिन एक चीज समझ में, जब 2006 से लेकर के 2013 तक में जो 6 साल में राजेश सर से कभी न कभी टच में रहते थे, बात होती थी। और या इनके जरिए जो लोग मिलते थे वो बोलते थे, इनकी तारीफ करते थे कि ये कहाँ थे, कहाँ चले गए। एक चीज समझ में आई कि मैंने जिस नेटवर्क को तौबा किया नहीं किया, आज उसी नेटवर्क को करके, चाहे वो कंपनी बाद में बंद हो जाए, ये बंद होना या खुलना हम आप नहीं जानते हैं, वो बंद हो। और वो बंदा राजेश सर बारे में सोचे कहां से कहां पहुंच गया, और हमने इनको ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक देखिए, ये भी राजेश सर भी हमको ढूंढ रहे थे कि सबको तो आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन एक दोस्त हमारा है जो कि आज रोड पे आ चुका है, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी दरमियान में ढूंढते ढूंढते आवाज कर रहे थे किस कंपनी किया जाए, किस कंपनी नहीं किया जाए। तो माइंड में एक चीज था, कोई भी विदेशी कंपनी करनी नहीं है। भारत से बाहर की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो डॉलर मेंटालिटी का होता है, जो हिंदुस्तान में कामयाब नहीं है। वो किसी भी विदेशी कंपनी का अगर प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट लाजवाब, मार्वलस, माइंड ब्लोइंग होती है, लेकिन महंगे होने के कारण सारे लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। और हम जिस परिवेश में रहते थे उस परिवेश में और उसके पॉकेट के अलाव के अनुसार उसको प्रोडक्ट चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही थी विदेशी कंपनी से। दूसरी चीजें क्या, उसकी प्लान जो डॉलर मेंटालिटी होता है, उस प्लान में पैसे नहीं होते, ठीक है। जिसके कारण कि वहां पे क्या होता है कि बड़े बड़े लीडर पैसा बनाते हैं और छोटे तबके के ग्राउंड लेवल पे जो लीडर होते हैं, जो काम करने वाला आदमी होता है, उसको पैसे नहीं आते। जिसके कारण क्या होता है, बालू की तरह, बालू के भीत बनाने के समान वो हम नेटवर्क बनाते हैं, इस तरफ से बनाते जाते हैं और उस तरफ से वो धराशायी होते चले जाते हैं। तो वो हमने अपनी आंखों से देखा था टूटते हुए। तो वो किसी भी फॉरेन कंपनी करना नहीं था, करनी थी मैं इंडियन कंपनी, कोई मिल नहीं रही थी। इसी बीच में मेरी जब शादी हुई थी, मैं किसी काम से, फैमिलियर काम से हम उड़ीसा गए हुए थे। तो उड़ीसा में जैसे ही स्टेशन पे उतरे थे, राउरकेला स्टेशन पे, तो राजेश गुप्ता सर का फोन आता है कि कहाँ हो। तो मैंने कहा उड़ीसा में। तो बोला जल्दी से आप एक बिजनेस शुरू करना है। मैंने कहा बताइए ना सर क्या काम है, क्या कौन सी कंपनी है। बोले नहीं आओगे तब बताएंगे। तो एक चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया। और मोदी केयर की बात करें तो छोड़ने के बाद, टावर सेक्टर से निकलने के बाद और मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद, इस बीच में कई लाख सारे लोगों ने मोदी केयर के बारे में भी हमको कन्विंस करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं किया। उनके सब कुछ जान रहे थे अच्छे, नहीं करने का कारण 2 कारण था कि हर महीने वहां भी मोदी केयर में 0 हो रहे थे। दूसरी चीज, मुझे लीडर से नहीं मिल रहा कि किनके साथ ज्वाइन किया जाए। हम चाह रहे थे ऐसे इंसान के साथ ज्वाइन करें जो हमको वो जाने और मैं उसको जानूं, और ऐसे मिल नहीं रहे थे। और ये तलाश खत्म हुई जब
मैं उड़ीसा से लौट करके भागलपुर आया, मैं घर नहीं गया, मैं तुरंत राजेश सर के, उन्होंने एड्रेस दिया, मैं उनके बुरहानगंज के पास ऑफिस था उनका, वहां गए, वहां समझने के बाद उन्होंने बैठने बाद उन्होंने कहा कि मोदी केयर ज्वाइन करना है, मोदी केयर ज्वाइन करना है। जैसे मोदी केयर का नाम बोले वो, तो एक दिमाग देखिए किस घिसी पिटी कंपनी का नाम या सामने बोल रहे हैं सर, लेकिन फिर एक चीज विश्वास था, इस इंसान के साथ अगर मैं मोदी केयर या कोई भी कंपनी में ज्वाइन करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं, क्योंकि इस इंसान में वो ताकत है कि आप हमको कामयाब बना सकता है। तो मैंने कहा सर आप जैसे कहेंगे वैसे, आप कुआं में कूदने के लिए कहेंगे मैं कूदने को तैयार हूं, मैं जो कहिए आप जो कहिएगा मैं करने को तैयार हूं, आप सिर्फ बोलिए, आदेश दीजिए, मैं करने को तैयार हूं। और मैं इसी अवसर की तलाश था और हमने मोदी केयर ज्वाइन किया। मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद तब स्टार्ट हुआ हमारी डर और क्या कहते हैं उसको, चैलेंजिंग। डर ये था कि हम घर में किसी को बता नहीं सकते थे, और बताते तो कुछ बड़ी तांडव होती, लेकिन हमने घर में 2 इंसान को बताया, एक मेरा छोटा भाई जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ देता, आज ही मेरे साथ रहता है, और मेरी वाइफ। इस 2 इंसान के अलावा हमने किसी को नहीं बताया कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है। लेकिन कहावत है ना, माँ बाप अगर पैदा करते हैं उसकी चाल चलन से पकड़ लेते हैं, अल्लाह कर बेटा कर क्या रहा है। तो मेरे बाबूजी ने, मेरे माँ जी ने 8-10 दिन के बाद मेरे छोटे भाई को फोन करता है कि ये क्या करता है, लगता है फिर साबुन तेल का बिजनेस शुरू किया है। तो मेरे भाई ने कहा मैं फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करते हैं या घर पहुंच के बात करते हैं। तो मेरे भाई मेरे पास फोन है, बाबूजी इसी से लगभग पता चल गया है, आप बता दीजिए। मैंने कहा नहीं आप भी बता दो। उन्होंने बता दिया। आज रात में बताता है, सुबह में हम लोगों को मतलब कि हमको अलग नहीं किया गया, बल्कि घर से सब कुछ लेकर के वो साइड हो गए, खेत में चले गए, हम अकेले घर में एक दाना तक नहीं रहा, और हमारी स्ट्रगलिंग लाइफ वहीं से शुरू होती है। और जब हमने क्या किया, वाइफ जब घर में खाने कुछ दिन, मेरे अपने वाइफ को मैंने घर को मैके पहुंचाया किसी तरह, और हमने मोदी केयर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद कभी कभी ऐसी दिन को देखना पड़ा कि फील्ड में 2-2 एक दिन भूखा रहना पड़ता था, पानी पी करके हमने इस मोदी केयर को बिल्ड किया है, और धीरे धीरे करना शुरू किया। लोग कई सारे प्रॉब्लम्स आई फील्ड में, जिसके कारण कि मैं एक चीज एक गाना मुझे एक याद है मुझे, रवि सर का एक गाना हुआ था, उसी स्ट्रगलिंग फील्ड में जब खाने को तरस रहे थे, एक पैसे के लिए तरस रहे थे, एक मन गार्जियन कह रहा था या तो मोदी केयर छोड़ो या तो हमारे पास आओ, तो एक ही रास्ता। तो हमने मोदी केयर को चुना। मोदी केयर को चुना क्योंकि मेरे माँ बाप ने या मेरे गार्जियन ने या मेरे परिवार वालों ने मोदी केयर के बारे में नहीं जाना था, ना इसके फ्यूचर के बारे में पता था, ना नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में पता था। वो हमने देखा था कि यहाँ पर अब, और मेरे हम दूसरी चीज था, आज मैं गार्जियन का मान लूं, बात मान लूं, फिर कल क्या होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि कल जो भयंकर दुख होने वाली है, पूरी जिंदगी दुख होने वाली है, आज कुछ महीने कुछ साल दुख को काट लिया जाए, पूरी जिंदगी का, पूरे खानदान का मैं तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता हूँ। और बिना डर के, डर तो था ही नहीं, क्योंकि डर इसलिए नहीं था कि मेरे जो गुरु थे, हम एक ही क्या कहते हैं ना, चट्टे बट्टे के थे। हमने जीरो से हीरो बनते देखा अपने गुरु को, राजेश सर को, और मुझे लगा जब राजेश सर जीरो से हीरो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। और हमने करना शुरू किया। डर वही जगह था। और डर की बात किया जाए तो जिसके साथ हमारे जैसा अपलाइन हो, रवि सर जैसा मेंटर गुरु हो, सुरेखा माँ जैसा मोदी केयर जैसा कंपनी हो, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। बात रही चैलेंजेस की, चैलेंजेस बहुत सारे आए। हमने मोदी केयर में छोटा छोटा अचीवमेंट करना शुरू किया, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी आज मैं लाखों रुपए महीने बना रहा हूं। और हमारे टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि गाड़ियां ले चुके हैं और लाखों रुपए बना रहे हैं। मुझे याद है
कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम कुर्सी जोन में है। संजय सर हमारे टीम में क्राउन है, प्रेम भैया जो कि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं पूर्णिया जैसे शहर में, दीपक सर हमारे टीम में, राजकुमार सर जैसे हमारे कई सारे दिग्गज लीडर हैं जो कि आज की डेट में हम कह सकते हैं उसको कुर्सी की आन बान शान हमारा टीम है। और उस टीम को बिल्ड करने में इतनी बड़ी चैलेंजेस, बिहारीगंज से कभी आते थे तो भूखे घर आना पड़ता था, कभी कभी ऐसा होता था क्योंकि घर वाले पूछते नहीं थे खाने के लिए, भूखों सोना पड़ता था। धीरे धीरे वहीं से करना शुरू किया। आज लाखों रुपए महीने में बना रहा हूँ। लाख रुपए हम बना रहे हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमारे जरिए कई ऐसे घर में लाखों रुपए, हजारों रुपए, 10-50 हजार रुपए महीने घर में जा रहा है। दूसरी चीजें क्या है कि हमारा जो ड्रीम है मोदी केयर में, हमारा ड्रीम ये है कि हमारे टीम से 2025 तक जी हाँ 2025 तक हमारे टीम से हमने टारगेट लिया है कि कम से कम 100 लोगों को 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचाऊंगा। 100 लोगों के घर में कम से कम 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की गाड़ी पहुंचाना है। ये हमारे मिशन में है। 2025 तक में हमारा टारगेट मैंने देख रखा है। आज से मैं अभी से कुछ महीना नहीं कर सकते जी पहले हमने एक प्लॉट देखने के लिए गया था, करीब तकरीबन 2.5 एकड़ का जमीन है, हमने उसको देख करके रखा है। नेक्स्ट ईयर में उसको एग्रीमेंट करा रहा हूँ। मैं 2.5 एकड़ में अपना घर बनाने जा रहा हूँ फार्म हाउस की तरह, जो कि वहां पे हमारे टीम में जो 100 जीबीडी होंगे। मैं जब उद्घाटन करूंगा अपने घर का, प्रवेश करूंगा, उस 100 जीबीडी हमारे साथ रहेंगे उस प्रोग्राम में, उस इवेंट हमारे घर के उद्घाटन में। दूसरी चीजें क्या है कि 2025 में हमने रात में एक ऐसी हमारी वाइफ का एक ड्रीम है, 4 दिन पहले यूट्यूब पे गाड़ी का वो लाइव देख रहे थे, वो उन्होंने जो गाड़ी पसंद किया है 3.5 करोड़ का, जो कि पूरे घर है, कार नहीं कर सकते, वो घर है। उन्होंने कहा मेरे टीम में जब मैं जीबीडी का हम आपका काउंसलिंग करेंगे तो इस टीम ऐसा गाड़ी लेना जहाँ पे कम से कम 20 जीबीडी के साथ एक साथ बैठ के काउंसलिंग कर सकते हैं, और उसमें एक बाथरूम करने के लिए भी हमारा जीबीडी नीचे नहीं उतरना चाहिए, ऐसी गाड़ी उन्होंने पसंद करके रखी है। ये हमारा ड्रीम है। और अगर सक्सेस की बात करें, सक्सेस मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा कि सक्सेस कुर्बानियां मांगती है। अगर आप कुर्बानियां देने आज की डेट में आप सक्सेस के बारे में बात करें तो सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। हमारे कई सारे लोग ऐसे होते हैं ज्वाइन कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट यूज किया, जब बोलते नहीं और वो अगले को बताने चले जाते हैं। तो प्रोडक्ट यूज में आपको सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में अगर बताऊं, 6 साल अभी तक मेरा 6.5 साल हुआ मोदी केयर में। हमने अपनी आंखों से देखा है जिस इंसान के घर में अगर 10 प्रोडक्ट यूज कर रहा है ईमानदारी से मोदी केयर का, उसके घर में 10,000 रुपये परमानेंट आते हैं। जिसके घर में 20 प्रोडक्ट मोदी केयर का यूज हो रहे हैं उसके घर में 20,000 रुपया परमानेंट आते हैं। 1,000-2,000 भर करके आता है, इससे कम नहीं। अगर आपके घर में 50 प्रोडक्ट्स मोदी केयर के यूज हो रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये महीने आएगा। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। हमारे घर में लगभग 150 से 200 प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज हो रहा है। हमारे घर में वही प्रोडक्ट्स मोदी बाहर से आते हैं जो मोदी केयर में नहीं है, और जो प्रोडक्ट मोदी केयर में नहीं है वही प्रोडक्ट्स मार्केट चाह रहा है। बात बाकी हमारे घर में, मुझे 2 दिन पहले मेरी वाइफ बोल रही थी सरसों तेल मार्केट का खाया हुआ, लगभग जब से सरसों तेल राइस ब्रान तेल मोदी केयर में आया है मुझे याद नहीं है मेरे घर में कब सरसों तेल आया है। इवन घर में पूजा भी होती है तो राइस ब्रान तेल से। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखते होंगे कि आप आज की डेट में हम कोरोना पीरियड में कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हम मीटिंग में तो पहले तो फिजिकली हम लोग बुलाते थे, लेकिन आज इतनी आसान हो गई है मोदी केयर करना कि हम आप जूम पे बैठे रहेंगे और हमारा सब काम होता है। आज दुनिया कहाँ से नेटवर्क के बाहर की अगर बात करें तो धराशायी हो चुकी है।
सिर्फ इस पूरी दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री ही है जो कि आज की डेट में ग्रोथ कर रही है। और मोदी केयर की बात करें, मोदी केयर लॉकडाउन पीरियड में भी 1800% की ग्रोथ रेट पे है, ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। तो इसलिए मोदी केयर में आपके अपलाइन जो क्योंकि आपके अपलाइन यही करके आज अगर कोई आदमी लाख रुपया कमा रहा है और वो आपको बता रहा है कि लाख रुपया कमाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो आप गांठ बांध लीजिए, जब तक उस चीज को नहीं करेंगे तो आप लाख रुपया नहीं कमाएंगे। क्योंकि जो भी आदमी आज लाख रुपया कमा रहे हैं वो उस जिस काम को आज बता रहे हैं करने के लिए, उसी चीज को करके वो लाख रुपये तक पहुंचे हैं। तो आपको वो हर काम करना चाहिए जो हमारे यहाँ आपके अपलाइन कहते हैं। लास्ट में मैसेज आपको छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि हम हर स्टेज से बोलते हैं, जब भी मैं किसी स्टेज पे जाता हूं तो हर स्टेज में बोलता हूं कि इस पृथ्वी पे अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपने माँ बाप को अच्छी खुशी देना है या दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना ही पड़ेगा। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है कि हम पूरी जिंदगी 10,000, 20,000, 30,000 के लिए जहद करते रहें और रगड़ घस करते रहें। दूसरी ऑप्शन है 2 से 5 साल शिद्दत से जो कहा जाए सो कर लीजिए। तो मैं इतनी तो श्योर बोलूंगा कि आप कामयाब ही नहीं, आप कितने घरों में आप रोशनी डाल सकते हैं इसकी अंदाजा भी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए हम सारे मेरे जो जितने भी लव लाइन्स हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमारे क्रॉस लाइन तो है ही नहीं, हमारे लव लाइन हमारे बगल में मेरे शहर में हमारे साथ अभिषेक सारे आर्या सर रहते हैं, माइंड ब्लोइंग लीडर है। अगर उनसे मैं मिलता हूँ मैं बहुत चार्ज हो जाता हूँ, क्योंकि कभी भी मैंने दुख सुख में उनको मुस्कुराते हुए ही देखा है। और किसी संजय सर को देख लीजिए, आप कटिहार में अरविंद सर हैं, प्रणव सर हैं, मेरे सब से मैं सीखता हूं और उन सब सारे लीडर से मैं सीख कर हम भी क्राउन हुए हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में जितना आप सीखेंगे उतना आप, कहावत है जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा। ये नेटवर्क इंडस्ट्री का रूल है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा राजेश सर का, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये चीजें अचीव किया। मैं कोटि मैं नमन करता हूँ राजेश सर को, जिन्होंने मुझे पग पग पे सिर्फ मेंटली नहीं, हमको बहुत चीजों से उन्होंने सपोर्ट किया है इस मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए। मैं राजेश सर, मैं आपका जिंदगी भर मैं एहसास आपका नहीं भूल पाऊंगा। और रवि सर की बारे में बात करें, रवि सर मुझे कभी टूटने नहीं दिए कि उन्होंने हर समय मुझे एक पिता की तरह, मैं जब भी बात करता हूँ उनसे, वो बोलते हैं बेटा बोलो क्या तकलीफ है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, और दूसरे को कुछ कर, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच इतने संबंध हैं, इतने घरे संबंध हैं, बोलो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि सर हम कहते हैं कुछ नहीं करना सर, सिर्फ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जिससे मैं कई लोगों के घर में चिराग जलाने के बाद मैं अपने घर में भी एक खूबसूरत सी रोशनी डाल सकता हूँ। दूसरी चीज है कि कंपनी अगर बात करें, कंपनी पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में मोदी केयर के जैसा कोई कंपनी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जब तक विदेशी कंपनी छोड़ने के बाद और मोदी केयर स्टार्ट करने से पहले इस बीच में कई सारी कंपनियों को देखने के बाद दो चीजें निष्कर्ष हुई। मार्केट में जितनी भी फॉरेन की कंपनी है वहां सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां एक जगह आप टूट जाएंगे, हर घर में आप प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पाएंगे। अच्छे हैं, हर लोगों को पता है फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन अफोर्डेबल नहीं होते। दूसरी चीज है मार्केट की छोटी छोटी कंपनी अगर बात करें, 1 से 2 बार 3 बार अगले को प्रोडक्ट दीजिएगा, दूसरी बार आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, यानी कि दोनों जगह हम आप मार खाते हैं। लेकिन इस मोदी केयर में आप जिस इंसान को 1 बार प्रोडक्ट 2 बार प्रोडक्ट ईमानदारी पूर्वक सच बोल के अगर इस्तेमाल करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं वो परिवार, वो आदमी आपसे जिंदगी भर के लिए नाता जुड़ेगा, और ऐसा नाता जुड़ेगा आपकी ब्लड रिलेशन से, खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत कर देगा। तो थैंक यू, और सबकी गुरु माँ जिनके मार्गदर्शन पूरा हिंदुस्तान
काम कर रहा है। ऐसे मेंटर अगर मोदी केयर में हैं तो हमको आपको डरने की कोई बात नहीं है। शिद्दत से मोदी केयर आए, मिल करके हम आप मोदी केयर बिल्ड करते हैं। सो थैंक यू राजेश सर, मुझे इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बार फिर से नमस्कार। क्या बात है केडी सर एंड अनुपम मैम, है ना, जबरदस्त जबरदस्त। आपने कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। अरे दिल से जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देखो, और आपने जो पत्थर दिल से उछाला उसी का ये है। और आपके बारे में एक और चीजें मुझे याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खैर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपने केडी सर, अनुपम मैम, आप हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं और हमारे बहुत एसेट हैं, आप बहुत बड़ा। और आपने जो मुकाम हासिल किया है अपने आप में एक माइलस्टोन है, एक बेंचमार्क है। और आज बहुत सारे लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, ये बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि इसमें से कुछ लोग आपको बहुत नजदीक से जानते हैं और कुछ लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे। और मैं तो बहुत दिनों से जानता हूं। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं कि हम लोगों ने अपनी कैरियर की शुरुआत आज से 18-20 साल पहले एक ही साथ किया था, अमेरिकन कंपनी से शुरुआत किया था। और फिर हम लोग बहुत ऊपर उठ करके स्टार बन करके जब हम लोग गिरे, है ना, तो जब हमारी लाइफ की दूसरी पारी शुरुआत हुआ, तो मैं उस वक्त में कटिहार में रहता था। कटिहार से फिर मैं भागलपुर आया, और जब मैं भागलपुर में आया दूसरी दफा, तो भागलपुर में मुझे कोई जानता नहीं था सिवाय एक शख्स से, वो है मिस्टर केडी सिंह। और केडी सिंह सर के साथ में हमने रहा। इनके ये एक लॉज में रहते थे, 500-600 रुपया महीना का रूम का किराया हुआ करता था। और 3-4 महीना हमने साथ में रहा। एक छोटा सा उस लॉज के अंदर में छोटा सा एक सिंगल चौकी हुआ करता था, जिसमें ये दो भाई पंचानंद को भी मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और थैंक यू भी बहुत। का तीनों मिलकर के हम लोग, है ना, रहते थे एक सिंगल चौकी, सिंगल रूम में, रूम भी सिंगल था, है ना। और 3 महीना 4 महीना इन्होंने रखा भी मुझे, और वहां पे हम लोगों ने स्ट्रगलिंग चालू किया। और जब मोदी केयर में जब हमने स्टार्ट किया, जब इन्हें बताया, तो जो अनुपम मैम बोल रही थी, तो मुझे वो दिन याद आ गया, क्योंकि जब मैं इनके घर गया था, गांव गया था, और जो इनकी हालात हमने देखा, क्योंकि मोदी, इन्होंने जो बोला बिल्कुल 100% सही इन्होंने कहानी बोला। क्योंकि जब इनके घर वाले ने दो ही ऑप्शन था इनके पास, या तो घर छोड़ दो या मोदी केयर छोड़ दो। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का ऑप्शन क्या सिचुएशन में, जब इनकी गोद में एक छोटी सी बेटी थी और वाइफ हस्बैंड थे, है ना, उस समय शायद एक ही बेटी थी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे घर वाले ने इनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि घर वाले इसलिए साथ छोड़ दिए क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में फेल्योर हो चुके थे, नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बर्बाद हो चुके थे। तो घर वालों को लगा कि फिर से ये बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं, घर वाले बहुत प्यार करते हैं इनसे, है ना, लेकिन लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से कुछ वैसा ना हो जाए। और इन्होंने, चूंकि इनको भरोसा था मेरे ऊपर, इनको भरोसा था मोदी केयर के ऊपर में, और इन्होंने मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक बनाया, और केडी सर का शुक्रिया अदा कि आपने मुझसे भरोसा किया। इनके घर वाले ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे आज भी वो दिन याद है, चूंकि इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, छोटे बच्चे घर में हैं, अपने हैं, और अन्न नहीं थे खाने के लिए, जबकि किसान फैमिली थे, चूंकि घर वालों ने अलग कर दिया। में एक वाक्य और मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब केडी सर ने शुरुआत किया और हम बूढ़ानाथ चौक पे जो हमारा ऑफिस था मोहन प्लाजा, उसमें हम लोग शुरुआत दौर में मीटिंग कर रहे थे, और हमने देखा कि मीटिंग के बाद में ये रो रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू टपक रहा है ना, ये कोना में जाकर के रो रहे हैं, फपक फपक के रो रहे हैं। और तब इतना ही बीच में इनके 1-2 डाउनलाइन थे, और वो सामने आ गए, और जैसे सामने आए मेरे हाथ में बिसलेरी का वाटर का बोतल था, मैंने इनके मुंह पे डाल दिया, पानी के बोतल को मुंह पे डाल दिया, ताकि डाउनलाइन को ये नहीं पता चले कि ये रो रहे हैं, डाउनलाइन को ये पता चले कि इन्होंने पानी से मुंह को साफ किया है, ये चीज था।
और क्यों इसलिए रो रहे थे, अपने रिलेशनशिप में रो रहे थे, क्योंकि अपने तो आदमी जिंदगी कैसे भी जी लेता है, लेकिन छोटा बच्चा घर में हो, वाइफ हो, क्योंकि वाइफ भी दूसरे घर से आई यहाँ पे और कोई दूर दूर तक इनकम नहीं दिख रहा था, और उस समय इनके पास में खाने के लिए इनकम नहीं था, चलने के लिए इनकम नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में भी इन्होंने बिजनेस को बनाया। दोस्तों कहानी सिंपल है, मैसेज सिंपल है इनसे सीखने की, कि ऐसी स्थिति में इन्होंने बनाया। कहते हैं ना, बिग ड्रीम्स डिमांड बिग कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ पैशन। यदि आपके पास में बड़े सपने हैं तो बड़े सपने के लिए आपको बड़ा कमिटमेंट का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिना कमिटमेंट का आप बड़ा नहीं कर सकते। ये कमिटेड थे और हार्ड वर्कर थे, है ना। इन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किया, सुबह दिन रात एक कर दिया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे हमारे नहीं जानने वाले लोग जो मोदी केयर में आते हैं तो केडी सर को देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा वो तो बहुत लकी हैं, इनकी टीम में संजय जी जैसे, क्राउन डायमंड है, नितेश पूजा सर जैसे बड़े बड़े लीडर हैं, दीपक सर जैसे लोग हैं, प्रेमनाथ सर जैसे, गोपाल सर जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं। इनके नीचे में तो एकदम से कोहिनूर है। आज इनकी टर्नओवर की यदि मैं बात करूं तो आज इनका महीने का जो टर्नओवर है ये 70-80 लाख रुपया का इनका महीने का टर्नओवर है। तो लोग बोलते हैं कि मिस्टर केडी सिंह जो है ना, लगता है कि बहुत वो है ना, बहुत किस्मत वाले होंगे, है ना, बहुत वो लिखा करके आए होंगे, ऊपर वाले बहुत मेहरबान है जब इनके सक्सेस को देखते हैं। लेकिन ये तो इनकी चमकते हुए, आज इनका सूट देख रहे हैं चमकता हुआ, बढ़िया ड्रेस में कपड़े में पहने हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त चलने के लिए इनके पास में बाइक भी नहीं था, और एक बाइक इन्होंने जुगाड़ से किसी घर वाले से किसी तरह लिया तो कर्जे वाले ने इनका बाइक छीन लिया। वो भी दिन मुझे याद है ना, कि कर्जे वाले ने इनका बाइक छीन लिया। लेकिन आज ये 8 लाख की i20 कार पे चढ़ते हैं। आज कई देश विदेश की चुके हैं, लाखों रुपए की इनकम है। आज बच्चे इनके भागलपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आज अच्छी लाइफ स्टाइल को ये जीते हैं। और जब ये सपनों की अब ये कुछ भी सपने की बात कर रहे अभी, है ना, अनुपम मैम का सपना बताया इन्होंने कि बड़ी सी कार, उस कार को बोलते हैं वैनिटी वैन बोलते हैं, जिस जी कार जी में जी आप अपने सारे लोगों के साथ में आप मीटिंग कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, है ना, फ्रेश हो सकते हैं। जो ज्यादातर सेलिब्रिटी के पास में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन सबके पास में वैनिटी वैन होता है ना, जो 5 से 8 करोड़ में आता है। और आज सोचिए, आज 5 से 8 करोड़ के वैनिटी वैन की भी बात करती हैं तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लग रहा। आज ये बात करते हैं कि 2.5 एकड़ का हमने जमीन देखा है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है। आज ये फार्म हाउस खरीदने की बात करते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। क्यों नहीं आश्चर्य होता है? क्योंकि ये इंसान फर्श से यहाँ तक की सफर इन्होंने तय किया है, शून्य से शिखर तक का सफर इन्होंने तय किया है। तो जब वो वहां से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से वहां जाना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और बिल्कुल मैं दुआ करता हूँ, और हम लोग आपके साथ हैं, आप दोनों के साथ हैं। कभी आपको झुकने नहीं देंगे, कभी आपको गिरने नहीं देंगे, और हमेशा अब आप तो अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन चले गए। कहते ना, अंधेरा जब चरम पे होता है तो उजाला आने वाला होता है। जब हम इनका भाई और ये तीनों जब एक रूम में रहते थे और स्टोव पे खाना बना करके हम लोग खाते थे, है ना, तो बहुत बुरा दिन था, लेकिन बहुत मुस्कुराते थे, हंसते थे, क्योंकि हम लोग एक ही चीज कहते थे कि अंधेरा चरम पे हो तो उजाला आने वाला है। और आज देखिए, मेरे जिंदगी में भी उजाला आ गया, इनके जिंदगी में भी उजाला आ गया। तो अपने आप पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप पे भरोसा करेंगे तो होगा। और आपकी सफलता, केडी सर, आपकी सफलता के एक और राज है आपके साथ में आपकी जो खूबसूरत वाइफ है। कहते ना, किसी सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है, तो अनुपम मैम का बहुत हाथ है, और बहुत ही ये शालीन है और बहुत ही मेच्योर है। और आपको इन्होंने पग पग पे हर जगह मैंने देखा शुरू से बहुत सपोर्ट की है, और ये बहुत अच्छा बोलती है, बहुत प्यार से बोलती भी है। इन्होंने थोड़ा सा ही मैसेज दिया, लेकिन थोड़ा सा भी इन्होंने बहुत कुछ मैसेज कह दिया। तो हमें आप दोनों के ऊपर में बहुत प्राउड फील होता है कि आप जितना बढ़िया कर रहे हैं, और आपका आने वाले कल में जो 100 लोगों को 10 लाख रुपया कमाने का जो आपका सपना है, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मजाक लगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगे, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि गैरेज में हेल्पर, गैरेज का हेल्पर जब 8 लाख की i20 पे चढ़ सकता है तो क्या लगता है कि आश्चर्य की बात है? ये आश्चर्य की बातें नहीं है, ये कर सकता है। जो आप सोच सकते हैं दोस्तों,
वो कर सकते हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा